हो चुकी होगी क्योंकि कल है और इसी के कारण जीवा ने भी साफ इजहार कर दिया कि वो भी फील्डिंग करना चाहते थे, लेकिन ये दबाव वाला मैच है, बड़ा मैच है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि बढ़िया क्रिकेट खेलनी होगी। अच्छी बॉल इन स्विंग कराने की कोशिश, लाइन सीधी रह गई और रमन्ना की बड़ी कॉशियस अप्रोच है और ये इसलिए है रन डाउन थर्ड मैन को करते हैं क्योंकि स्लिप नहीं है। ओह ओह, सीधे हाथ में, सीधे मिड विकेट के हाथ में, पूरा जाल सा बिछाया था 30 यार्ड सर्कल में और सीधे उसके हाथों में मार बैठे की स्ट्राइक रेट और यहाँ पर फिर से बल्ला घुमाए, बढ़िया इन स्विंग, टेम्पटिंग लाइन पे कर रहे हैं कि आप कुछ मारने की कोशिश करें तो मुझे विकेट मिले। और ये जो एटीट्यूड है देवांग, इसके बारे में बात करता हूँ। ऑस्ट्रेलियंस से जब भी बात करते हैं एकेडमी में, उनकी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी में माइकल क्लार्क से लेके डेविड वार्नर से लेके उन्हें बचपन से सिखाया जाता है चाहे कैसा भी मैच हो, पहला काम बल्लेबाज का है माइंड में रखना कि मैं इस पे मैक्सिमम रन्स कैसे बनाऊं। अगर नहीं लग सकते 6 रन तो फिर इसके लिए बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा पलड़ा ये है कि आप डिफेंसिव अप्रोच रखें और ये खेल वो खेलना जरूरी है मुझे लगता है। फियर ऑफ फेलियर जो है वो कई बार आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है एक फुल पोटेंशियल पाने को। यही सिखाया जाता है पायलट्स को कि वो जब सिमुलेटर में जहाज उड़ाते हैं तो ये समझ के उड़ाएं कि सही जहाज उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब सही जहाज असली में उड़ाएंगे 2-3 बॉल मिडल में लगती है तो मुझे लगता नहीं ज्यादा समय उनको मौका था। वैसे थोड़ा सा सेट हो जाने से तो पूरी तरह हावी होकर खेलते हैं। दूसरा ओवर समाप्त, 5 पर 1 चेन्नई राइनोज फाउंडेशन को देंगे और यहाँ पर वेंकटेश लगा है मौजूद, खास तौर से नॉकआउट स्टेज में कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, उससे पहले इस टूर्नामेंट में उस तरह की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली थी। मुझे लगता है कि जिस फॉर्म में है विक्रांत, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचे और थोड़ा सा और बड़ा शॉट नहीं मारना उसमें। बिल्कुल वी में खेलने की आवश्यकता है यहाँ पर इस विकेट पर, और वहाँ पर आड़े बैट से खेला था और इसी के कारण संपर्क भी नहीं हुआ टूर्नामेंट जीतने का। 3 ओवर के बाद 6 पर 1। और काफी हद तक चेन्नई की टीम इन दोनों पर निर्भर करती है और यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक साझेदारी करनी होगी ताकि एक बड़ा लक्ष्य तैनात कर सके तेलुगु वॉरियर्स के लिए। मुझे लगता है कि जाल में फंसते चले जा रहे हैं चेन्नई राइनोज, और अगर कोचेज हैं आपके पास 2-2 मिनट में कोई ना कोई अंदर आता है कुछ लेके, तो आप बाहर से देख के ज़्यादा कई बार एसेस कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं। कई बार जब आप अंदर खुद खेल रहे होते हैं तो आप मिस कर जाते हैं 1-2 ट्रिक्स, और जो बाहर से देख रहा होता है उसको वो इमीडिएटली मैसेज भेजे कि विकेट कीपर अगर पीछे खड़ा है और आप इस पेस को आगे आके नहीं खेलेंगे तो ये 2-4 ओवर ऐसे निकल जाएंगे। फिर से वहाँ पर हमने देखा गति कुछ खास नहीं है अतुल, और स्विंग भी हो रही है थोड़ी बहुत, और जैसा आपने कहा कि थोड़ा अगर क्रीज के बाहर खड़े होते हैं तो शायद उन्हें आसानी से ड्राइव लगेंगी, अपने शॉट्स भी लगेंगे, क्योंकि 36 गेंदें हैं पावर प्ले की और आपने ऐसे डिफेंस करके अगर वेस्ट कर दी तो उसके बाद तो फील्ड खुल जानी है और फिर रिस्क लेने का फायदा नहीं है। थोड़ी सी छोटी गेंद और भरपूर फायदा इसका, पहला चौका इस पारी का। 160 ने जड़ डाला है एक बहुत ही बढ़िया चौका। थोड़ी छोटी थी और बड़ी जल्दी समझ लिया था लेंथ को, और सही निर्णय, सही चुनाव शॉट का। बिल्कुल डेप्थ जो थी क्रीज की उसका पूरा इस्तेमाल किया और शॉर्ट आर्म पुल सा किया क्योंकि इतना समय नहीं था। ओ, चिपक जाती है ऐसी कैच कई बार, और अगर आपने स्लैश करना है तो हार्ड स्लैश करें, हाफ हार्टेड मेजर नहीं होना चाहिए। व्हेन यू स्लैश हार्ड। यहाँ पर जोर से ही स्लैश किया था, लेकिन
एक जीवन दान मिला फिर से, और ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। कुछ ही देर पहले हमने देखा था विष्णु के आंकड़े कैसे कितने असरदार रहे इस टूर्नामेंट पर। यहाँ पर 1 रन मिला, तो ये बहुत ही महंगा साबित हो सकता है। अतुल, विष्णु थोड़ा से टेंटेटिव लग रहे हैं मुझे। चलो अब मौका मिला है तो शायद ये सोचे कि अब नथिंग टू लूज है और मैं ये कुछ पावर प्लेस का फायदा उठाऊं। एक आधा बीच में ऐसा फ्लोटिंग खिलाड़ी होना चाहिए मुझे लगता है T20 फॉर्मेट में। जैसे 97 पर तो टॉप 4 जो खिलाड़ी हैं चारों इस मैच में विराजमान है, सबके पास मौका है ओवरटेक करने का। 82 बनाए थे और दोनों ही पारी में वो नॉट आउट रहे, तो इस बार हुक कर दिया और पीछे कोई भी फील्डर तैनात नहीं। बड़ी आसानी से 4 रन यहाँ पर मिल गए फिर से, और इसी गेंदों का इंतजार करना पड़ेगा। सही गेंदों का इंतजार करिए, जल्दबाजी ना करें। इस बार बड़ी चतुराई के साथ खेला था। 30 गज के दायरे के अंदर शॉट फाइन लेग था, पीछे कोई भी फील्डर नहीं था और इसी का फायदा यह स्कूप कर दिया। नीचे खेलने की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी यहाँ पर। ये गेट आउट ऑफ जेल शॉट है विष्णु का। मुझे लगता है कि शॉर्ट पिच के इंतजार में ड्राइव के लिए ज्यादा शोर नहीं है, पहले ही बैकफुट में चले जाते हैं और ज्यादा शॉट ना भी हो, हल्की शॉट ऑफ लेंथ हो। और इस समय तो क्योंकि पीछे खिलाड़ी नहीं है तो सिर्फ आपको इनर सर्कल। तेलुगु फिल्म स्टार, वेरी पॉपुलर। ओवरथ्रोज बचाए, 1-1 रन कीमती है यहाँ पे। चेन्नई का खेमा डगआउट में, सभी चिंतित लग रहे हैं क्योंकि बहुत ही बड़ा मैच है। चेन्नई अगर आज जीतती है तो ये उनका ये तीसरा खिताब होगा। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन टाइमिंग नहीं हो पाया। 5 ओवर के बाद 21 पर 1। ओवर के बाद 21 पर 1 चेन्नई राइनोज। और धीमी शुरुआत, लेकिन शुरू में ही एक झटका लगा था। और काफी लोग आए इस मैच का लुत्फ लेने। फाइनल मैच है 2015 CCL का, और यहाँ पर उनकी लोकल टीम, घरेलू टीम खेल रही है, तेलुगु वॉरियर्स। रेड एंड गोल्ड झंडे लहरा रहे हैं।